हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता बीकेजी। हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही अगला सेगमेंट, जहाँ पे हम कई सारे फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर एक से ज़्यादा फोर्स लगें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्स लगें तो फिर वो किस तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हर तरफ तो नहीं जा सकता ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप इधर खींचो और एक को इधर, एक फोर्स इधर खींचे, तो ऐसा तो नहीं कि आधा इधर जाए आधा इधर जाए, नहीं होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फिर हमेशा नेट फोर्स की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो वो फिर नेट फोर्स की तरफ शिफ्ट होता है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखो एफ नेट होता है वेक्टर क्वांटिटी ना फोर्स। इसका मतलब नेट फोर्स होता है हमेशा सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन। जितने भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उन सबको वेक्टर एडिशन कर दो, है ना। और हमेशा ध्यान रखना एफ नेट ही तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एफ नेट ही तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि F1 प्लस F2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। वैसे ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, आप यही याद रखो। और एफ नेट का मतलब होता है नेट फोर्स, है ना। तो नेट फोर्स हमेशा वेक्टर एडिशन से निकालते हैं, आप इतना याद रख लो बस, है ना, आपका काम हो जाएगा। ये अलग से ऐसा नहीं कि आप ये बड़ी सी इक्वेशन याद रखो, सिंपल सा याद रखो, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपका इनसे हो जाएगा काम, ठीक है। अब जैसे अपन इसी को एक फॉर्म में और याद रख सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे एक फोर्स एफ मैंने लगाया 30 न्यूटन, दूसरा लगाया F2 10 न्यूटन और इसका मास है मान लो 2। बताओ ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा फोर्स जिस तरफ है उस तरफ ही जाएगा ना। तो अगर एक से ज़्यादा फोर्स लगे तो जो नेट फोर्स आता है उसकी तरफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है। नेट फोर्स मतलब वेक्टर का एडिशन करना होता है। वेक्टर एडिशन में क्या है ना अपन ने ऐसा। तो इस केस में देखो, एक फोर्स जो है 30 न्यूटन वो चलाने का काम कर रहा है, तो फिर 10 न्यूटन क्या कर रहा है, इस 30 न्यूटन को अपोज कर रहा है। मतलब ये चलाने का काम कर रहा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं वो रोकना चाह रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ चलाने वाला फोर्स माइनस एफ रोकने वाला इज मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत अच्छी होती है इक्वेशन। देखो इसमें चलाने वाला कौन है 30, रोकने वाला कौन है 10, चलने वाला मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है बताना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान हो गया, है ना। तो वेक्टर एडिशन के पंगे से बचना हो तो फिर ऐसे याद रख लो कि चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है 2 kg, एक ही तो ब्लॉक है। तो इस तरह से हम नेट फोर्सेस की बात करते हैं। जब एक से ज़्यादा फोर्स लगे तो आप इस तरह से वेक्टर एडिशन के जरिए नेट फोर्स निकालोगे। ध्यान रखना, फोर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट एक्सेलरेशन जो होगा वो एक ही होगा। वो सब फोर्स मिलकर के डिसाइड करेंगे नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि आप इसका एक्सेलरेशन थोड़ा इधर दे दो और थोड़ा उधर दे दो, ऐसे एक्सेलरेशन मत देना। कई लोग यही करते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन इधर दे देंगे और उसका 1/3 एक्सेलरेशन पीछे दे देंगे। ऑब्जेक्ट ऐसे दो जगह थोड़ी एक्सेलरेट होगा, है ना। तो ध्यान रखना, केवल एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स अगर आई केप में है तो एक्सेलरेशन भी आई केप, नेट फोर्स जे केप में है तो एक्सेलरेशन भी जे केप, नेट फोर्स बीच में कहीं है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। ओके बच्चों, अगला कई बार क्वेश्चन में एक वर्ड बार बार काम में लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का इफेक्ट जीरो आ रहा है, मतलब कि सारे फोर्सेस आपस में ही कैंसिल कर रहे हैं। उस केस में हमेशा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जीरो। मतलब या तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लग रहे हैं, है ना, या फिर लग रहे हैं तो इस तरह से लग रहे हैं कि सब आपस में कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स
ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं अपन? वेक्टर एडिशन करके। तो इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन सब मिलके 0। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? F नेट 0 होना। ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर नेट फोर्स 0 है तो x कंपोनेंट भी कैंसिल होने चाहिए, y कंपोनेंट भी कैंसिल होने चाहिए और z कंपोनेंट भी कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं F नेट x डायरेक्शन में भी 0 है ना, फिर F नेट y डायरेक्शन में भी 0 है और फिर F नेट z डायरेक्शन में भी 0 है। मतलब हर तरफ फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए, ये तो कंफर्म है ना। हर तरफ फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए, ये तो कंफर्म है। तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ऐसा नहीं कि x और y में कैंसिल हो जाए लेकिन y z डायरेक्शन में फोर्स बच जाए तो फिर ऑब्जेक्ट z के अलॉन्ग मूव कर जाएगा फिर तो हमें ध्यान रखना नेट फोर्सेस कैंसिल करवाने हैं, है ना। अब एक और कंफ्यूजन आ जाता है कि कई बच्चे ये समझ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे होगा। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है केवल नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0, है ना। अब देखो, नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब है वेलोसिटी v कांस्टेंट। ध्यान रखना, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होना जरूरी तो नहीं है ना। मतलब फिर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, फिर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन विल रिमेन एट रेस्ट, या इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन it will keep moving with same velocity। मतलब इक्विलिब्रियम के दो मतलब होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट अगर रुका है और वो इक्विलिब्रियम में है तो फिर वो रुका ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट चलता हुआ ऑब्जेक्ट है और आपने उस पर नेट फोर्स 0 रखा हुआ है तो फिर वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्योंकि याद करो, अपन ने फर्स्ट लॉ में यही तो पढ़ा था कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम वाला फोर्स लगाया, मतलब 0 फोर्स लगाया, तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब उसकी इनिशियल जो कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी। चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम के दोनों मतलब होते हैं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो भी इक्विलिब्रियम, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो भी इक्विलिब्रियम। केवल रुकने वाले को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम में। चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ओके बच्चों, तो समझो इस कंसेप्ट को और लिखो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, वो 2i के स्पीड से जा रहा है, उस पर दो फोर्स हैं, 3i के और 4j के। अब बोला है इफ ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करवाना तो F3 की वैल्यू बताओ। अब जब सेम वेलोसिटी से मूव करवाना तो फोर्स ही क्यों लगाऊं? पर मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी दो फोर्स लग रहे हैं और उनका नेट इफेक्ट आ रहा है। उस नेट इफेक्ट को कैंसिल करवाने के लिए F3 लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। तो फिर ये दोनों तो आपस में 0 नहीं हो रहे ना। हाँ, अगर ये दोनों ही आपस में कैंसिल कर देते तो F3 लगाने की जरूरत नहीं थी, पर इन दोनों ने आपस में कैंसिल नहीं किया। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा ना, उस रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए मुझे F3 लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो सॉल्यूशन समझना आप।
वेलोसिटी सेम रखना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब एफ नेट ज़ीरो है ना। ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। तो एफ नेट कैसे निकालते हैं बच्चों? F1 प्लस F2 प्लस F3 ज़ीरो, 3i केप 4j केप F3 ज़ीरो। तो F3 क्या हो जाएगा इस केस में? माइनस ऑफ 3i केप माइनस ऑफ 4j केप। तो F3 इज माइनस 3i केप माइनस 4j केप। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये माइनस 3 कंपोनेंट इस प्लस 3 को कैंसिल करेगा, ये माइनस 4 कंपोनेंट इस प्लस 4 को कैंसिल करेगा। तो आप डायरेक्ट इतना भी मत करो, देख के बता दो कि यार प्लस 3 को कैंसिल करने के लिए माइनस 3 चाहिए, उधर प्लस 4 को कैंसिल करने के लिए माइनस 4 चाहिए, और वो दोनों कंपोनेंट इसमें होने चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो ना, वहाँ एग्जाम में सॉल्व करके थोड़ी बताना है किसी को। हाँ, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये रहा तरीका। ओके बच्चों, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नोट करो इसे। बच्चों अगला आता है बैलेंस्ड फोर्स। अब देखो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? बैलेंस्ड नाम से पता चल रहा है कि सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ सकता है। जैसे देखो, मैं मान लो इस पानी की बोतल को दोनों तरफ से ऐसे पिचकाऊं, मैं इधर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऐसे करने पे क्या होगा? ये बोतल एक्सेलरेट तो नहीं होगी ना, ऐसा तो नहीं इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, नहीं, लेकिन ये बोतल पिचक सकती है, मतलब ये डिफॉर्मेशन, शेप चेंज होना है ना। एग्जाम्पल लिखा ना, स्क्वीजिंग ऑफ लेमन। अगर आप किसी नींबू को निचोड़ते हो, नींबू पानी बनाने के लिए आपने नींबू निचोड़ते हो, नींबू काटा फिर नींबू निचोड़ा, ऐसे लगाते हो ना, देखो दो फोर्स ऐसे, सपोज करो कि इसको आप एक नींबू मान लो, चलो है ना, तो आप ऐसे निचोड़ते हो ना उसको, आप ऐसे दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाते हो, तो एक उंगली इधर से फोर्स लगा रही, अंगूठा इधर से फोर्स लगा रहा है, और ऐसे करके आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? नींबू मोशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें से जूस निकल रहा है ना। मतलब आपने नींबू में बैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर दिया, उसका जूस निकाल दिया। यही होता है ना, गन्ने की मशीन गन्ने पे क्या फोर्स लगाती है? एक रोलर ऊपर होता है, एक रोलर नीचे होता है, बीच में गन्ना है, तो वो दोनों तरफ से प्रेस करती है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगते हैं, तो गन्ना ऊपर ही नीचे तो मूव नहीं करता, लेकिन उसमें से जूस निकल जाता है, रस निकल जाता है गन्ने में से। तो इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स जो है, नींबू को निचोड़ने वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, अगली बार जब नींबू निचोड़ो तो दिमाग में रहना चाहिए कि हम बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। फिजिक्स ऐसे ही फील होती है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो मजा आने लग जाता है फिजिक्स में। तो यहाँ से अब आप फील करना शुरू करोगे फिजिक्स क्या होती है ना। तो जब आप अगली बार नींबू निचोड़ो ना ऐसे, तो ध्यान रखना आप कौन सा फोर्स लगाते हो? बैलेंस्ड फोर्स। ओके बच्चों, इसी में आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी एक फोर्स को, जो बैलेंस्ड में सब एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, लेकिन अनबैलेंस्ड में कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ तो इफेक्ट बचना चाहिए। तो जो इफेक्ट बचता है उससे नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाता है, मतलब नेट फोर्स कुछ तो मिलेगा। जिधर नेट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स का काम ही तो एक्सेलरेशन देना होता है। तो दो फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों में क्या करना है? चेक करना है, तो नेट फोर्स निकाल लो। जीरो आ रहा है मतलब बैलेंस्ड, नॉन जीरो आ रहा है तो अनबैलेंस्ड, दैट इज अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स।